हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हेमंत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। आइए आपको ले चलते हैं मैथ की एक अलग दुनिया में। ये प्यारे बच्चों, ये मैथ का हमने सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेबस के बाद मैंने मैथ के दो पार्ट यहाँ पे बनाए हैं, एक बेसिक मैथ और एक एडवांस मैथ। बेसिक मैथ को भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एडवांस मैथ को भी अभी मैं 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको हर एक चीज़ें 1 बाय 1 करके बताई जाएंगी। बस थोड़ा सा वेट करिए और इस चीज़ को क्लियर समझने की कोशिश करिए। बेसिक इंट्रोडक्शन है ये मैथ का, सिलेबस डिस्कशन है। इस वीडियो का यही पर्पज़ है कि सिलेबस क्या होता है। बहुत सारे बच्चों का यही क्लेम होता है कि सर सिलेबस ही नहीं पता है मैथ का, क्या पढ़ना होता है, कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या पढ़ना होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। देखिए, किसी भी जो है टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक चीज़ें और एडवांस चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस डिस्कशन करते हैं। परसेंटेज एक मैथ का जान समझ लीजिए, पूरे परसेंटेज का जान है ये। अगर कोई भी व्यक्ति परसेंटेज को ठीक से पढ़ लेता है इसको, तो ये मान के चलिए कि वो मैथ के जो है 80% पोर्शन को पढ़ ले रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हर चैप्टर से परसेंटेज से उठा के इंक्लूड करके वो दे देता है। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज के बाद आता है, इसको हम लोग हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। उसके बाद आता है CI एंड SI। CI एंड SI को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि। फिर आता है एवरेज, जिसको हम लोग औसत बोलते हैं। मिक्सचर और एलिगेशन मतलब होता है मिश्रण, जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत डिफरेंट टाइप के इसमें बनते हैं। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग अनुपात और समानुपात कहते हैं। आता है LCM और HCF, मतलब जिसको लीस्ट कॉमन मीन बोलते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। और ऐसे इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ये अलजेब्रा हर कोई जानता है। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। ये बॉड मॉस मतलब जिसको हम लोग ब्रैकेट में तोड़ना, ऑफ को कैसे ब्रेक करते हैं, ब्रैकेट को कैसे ब्रेक करते हैं, वो एक सीक्वेंस में उसको समझते हैं। फिर आता है आपका पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस। फिर APGP और HV सीरीज। इसमें क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा हरात्मक श्रेणी, सॉरी हिंदी में थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, लेकिन हरात्मक श्रेणी ऐसे सीरीज में होती है क्वेश्चंस। समांतर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, याद आ गया। फिर आता है नंबर सिस्टम। आता है टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड वेजेस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, ज्योमेट्री, DI, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। ये इतने चैप्टर मैथ के मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब इनमें से भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपको बताऊँ, जहाँ जहाँ मैं स्टार बता रहा हूँ, ये चैप्टर कोई भी व्यक्ति अगर बढ़िया से पढ़ लेता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किसी भी एग्ज़ाम में जो जो मैं यहाँ पे स्टार बनाऊंगा, अगर उसको वो अच्छे से पढ़ लेता है तो वो किसी भी एग्ज़ाम में 60% क्वेश्चन को आराम से टैकल कर ले जाएगा। 60% क्वेश्चन को। उसमें आपका परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, CI एंड SI इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है, LCM HCF, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री और DI भी बहुत सारे एग्जाम में आता है। इतने जो हमने स्टार बनाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट सभी हैं। इसमें से अगर 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहा है, पर इंपॉर्टेंट ये भी है और इंपॉर्टेंट ये भी है। सिलेबस डिस्कशन प्यारे बच्चों मैंने आप सबसे कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अर्थमेटिक और एडवांस मैंने क्या लिखा है। अर्थमेटिक वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे क्वेश्चन शब्दों में घूमता है, पूरा पोर्शन शब्दों में ही घूम जाएगा। मतलब अगर अर्थमेटिक आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको शब्दों के साथ खेलना आना चाहिए, जैसे वो क्वेश्चन के साथ ही समझ में आएगा। एडवांस को, जिसमें शब्द नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट चीज़ें होती हैं, उसके हम एडवांस बोल सकते हैं।
बाकी एडवांस मैथ और अर्थमेटिक में कुछ और भी बेसिक डिफरेंसेस होती हैं जो मैं उसको बोर्ड पे ही बता सकता हूँ, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। दूसरा आता है बेसिक मैथ और एडवांस मैथ। मैं आपको अपनी सीरीज में बेसिक मैथ बताऊंगा। बेसिक मैथ क्या होता है कि परसेंटेज ही मान लो मैं ले लेता हूँ, परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो जैसे आपके रेलवेज में आते हैं, यूपी पुलिस में आएंगे, हाई कोर्ट वगैरह के पेपर में आते हैं, टीचिंग में आएंगे, लेखपाल में आएगा, वीडियो में आएगा, एसएससी एमटीएस में आएगा, यूपीएसआई में आएगा, यूपी ट्रिपल एससी में आएगा। मतलब किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, पेपर उठा के देखिएगा, अगर उस एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि इसमें से 35 क्वेश्चन आपको बेसिक मैथ का मिलता है, जिसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगे होते हैं और एग्ज़ाम में वो हवा में उड़ जाते हैं। तो ये बेसिक जो है मैथ हम आपको बता रहे हैं। एडवांस में होता है, एडवांस लेवल में जिसमें थोड़ा सा टफ होता है, एनडीए में आएगा, सीडीएस में आएगा, सीजीएल में आएगा, आईएएस में आएगा, पीसीएस में आएगा, आईबी में आता है, एलआईसी में आता है, ईटीसी और भी बहुत सारी चीज़ों में आता है छोटी छोटी। इसमें भी आपका एडवांस लेवल का मैथ आएगा, लेकिन 35 क्वेश्चन अगर आपको 50 में से मिल रहा है तो ये मान के चलिए कि आप बेसिक को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में आप उसको क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, सिलेबस डिस्कशन कर दिया, बेसिक बता दिया मैथ क्या होता है, एडवांस मैथ क्या होता है। मैं आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्वेश्चन को कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिक मैथ क्या होता है। मैं आपको पहले चैप्टर परसेंटेज से शुरू करूंगा, परसेंटेज के सारे बेसिक क्वेश्चन को करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक क्वेश्चन को 2-3 मेथड से क्रैक करना बताऊंगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, अपनों को प्यार दें। जय हिंद दोस्तों।